जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इसको भूमंडली की राष्ट्र के बनने वाला जो पार्ट नंबर इसका 5 है, लेक्चर 5 इसको पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः एग्जाम से आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एक महामंदी वाला है, एक आपको कौन सा है ब्रिटेन बुश सम्मेलन है। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो हर एक सेट में इसका आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, चाहे आपका लघु उत्तरीय हो चाहे बहुविकल्पीय का आता है, लेकिन इससे आगम सुनिश्चित है। ठीक, तो महामंदी को पढ़ते हैं, साथ साथ क्या पढ़ते हैं हम ब्रिटेन बुश सम्मेलन पढ़ते हैं, और इसी लेक्चर में क्या होगा आपका यह जो टॉपिक होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि महामंदी क्या है। तो आपको पता है महामंदी क्या होती है ना, जब कोई भी सामान अगर आपके पास है उसका विक्रय मतलब उसका कोई लेने वाला नहीं होता है, तब कहते हैं भैया मंदी आ गई है। अच्छा, मंदी मतलब होता है किसी भी वस्तु का भंडार अधिक हो और उस वस्तु को कोई खरीदने वाला ना हो, तो इसे कहेंगे भैया हम मंदी लग गए ना, मंदी लग गई है। ठीक, तो ऐसा जो घटना हुआ क्योंकि अमेरिका उस समय अपने आप में बहुत तेजी मात्रा में हर एक प्रकार के सामानों का उत्पादन कर रहा था, चाहे वह कृषि सामान हो चाहे वह आपका बाजार वाला सामान हो, सभी का उत्पादन अच्छी तरीके से कर रहा था। और जो वहाँ के लोग हैं वह बैंकों से कर्जा ले लेके अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों को लगवा रहे थे और अधिक मात्रा में उत्पादन करके लाभ कमा रहे थे। अब जब क्या हुआ, उधर आपका प्रथम विश्व समाप्त हुआ था, इधर अमेरिका ने अपना उत्पादन अच्छे से कर रहा था। साथ साथ क्या हुआ अब कि इसमें जो आपका महामंदी हुई यह अमेरिका में हुई थी, बिल्कुल अमेरिका में हुई थी। अच्छा, 1929 शुरू हुआ और इसका जो रूप देखा गया 1933 तक देखा गया, यानी कि 1929 में आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई, मुख्यतः अमेरिका शुरू हुई और इसका जो रूप है वह 1933 तक देखा गया। इसमें क्या हुआ, रूस को छोड़ दिया जाए बाकी जितने भी देश थे सभी इस मंदी के शिकार हुए थे और यह विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बहुत हानिकारक प्रभाव पर डाली। अच्छा, वास्तव में यह जो महामंदी है शुरू काहे हुई थी, क्योंकि उस समय जो अमेरिका था अनेक प्रकार के सामानों का निर्माण किया और उस निर्माण के लिए क्योंकि जब निर्माण करता था तो उसकी मांगे भी अधिक थी। लेकिन क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप के जो सभी देश उसमें लगे हुए थे, युद्ध में शामिल थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था एकदम से मतलब खराब हो गई। जब उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई तब वह लोग अमेरिका सामान लेना बंद कर दिया और इधर अमेरिका बहुत तेजी से क्या कर रहा है, सामानों का अपने यहाँ उत्पादन कर रहा है और जो यूरोप के देश हैं वह देश उनसे अपना सामान नहीं ले रहे हैं। इससे क्या हो गया, अब जो यह आर्थिक मंदी वाला सिस्टम है वह देखने को मिला। इससे प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था और साथ साथ भंडार भी इसका हो रहा था, यानी कि उसको बना के रख रहे थे ताकि यूरोप हमसे खरीदे, लेकिन इसको कोई खरीदने वाला नहीं था, जिससे क्या हो गई आपकी महामंदी शुरू हो गई। अच्छा, इस महामंदी में जो प्रथम विश्व युद्ध है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय देश नष्ट हो गए थे और जिससे वे सामानों का आयात करने में पूरा सक्षम नहीं थे। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे यूरोप जितने भी देश थे वह एकदम पूरा उनकी जो अर्थव्यवस्था से चौपट हो गई थी, जिससे वे अमेरिका से सामान लेने में असमर्थ हो गए, यानी कि आयात वे नहीं कर पा रहे थे। साथ साथ वहां पे जो अमेरिका में हुआ तैयार माल की बिक्री कम हो गई, कारखाने बंद हो गए, जिससे जो अमेरिका में हुआ क्योंकि जब सामान बिक्री नहीं हो रही है तो इससे क्या हुआ, अब कारखाने तैयार माल को बनाना माल को तैयार करना बंद कर दिए। जब कारखाने बंद हो गए तो क्या हुआ, जो कारखाने बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो गए और जब कारखाना बंद हुआ कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको कोई काम मिला नहीं और क्या हो गए, वे बेरोजगार हो गए। तीसरी बात क्या थी, इसके बाद कृषि में उत्पादित वस्तु की बिक्री कम होगी। आप समझिए कि जो किसान लोग खेती में काम करते हैं वह उनका उत्पादन करते हैं, अब उस अनाज और उस तमाम प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो खेत से निकलते हैं उनको कौन लेता था, वो लेते थे जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो अनाज होता था उसको चाहे मजदूर लोग हो चाहे अन्य लोग हो सब लेते थे जिनके पास पैसा होता था। लेकिन जब लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास पैसा रह नहीं गया तो वे सामान खरीदे कैसे, तो यह थोड़ी समस्या हो गई, जिससे क्या हो गया, कृषि में उत्पादित वस्तु भी क्या हो गई, बिक्री में थोड़ा कम आ गई। इससे क्या हुआ, जो अमेरिका का बैंक ऋण दिया था वह मांगने लगा और अनेक लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, दिवालिया बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि जो अमेरिका से उस समय
अमेरिका का जो बैंक था उस बैंकों से वहाँ के जो व्यापारी लोग थे वह कर्जा ले लेके अपना व्यापार चला रहे थे, अपने यहाँ कारखाना लगवाए थे। अब भैया अमेरिका पैसा मांगने लगा और वह देने में असमर्थ हो गए और उस देश को छोड़ के एक अलग देश में बस गए और पूरा पैसा डूब गया। जिसमें देखा गया कि 1929 से 1933 के बीच जो वस्तुओं की बिक्री थी उसमें 33% की आ गई गिरावट आ गई, यानी कि आर्थिक महामंदी से बहुत सारा क्या हुई समस्या उत्पन्न हुई, जिससे पूरा देश चौपट हो गया। इसका जो असर है भारत में भी क्या होने लगी, आयात निर्यात कम हो गया, साथ किसान को अन्य समस्याएं भारत में भी देखना पड़ा। मुख्यतः जो जूट वगैरह खेती है इस पे काफी अधिक प्रभाव पड़ा और साथ साथ जो कपास वगैरह है इस पे काफी का असर पड़ा। ठीक, तो कुछ ना कुछ क्या है कि जो महामंदी है इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ हानियां पूरे विश्व में झेलनी पड़ी। साथ साथ अब क्या आता है इसके लिए, इसके बाद क्या हुआ आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसमें क्या होता है, क्योंकि द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था, जब पूरा आर्थिक मंदी आई थी, फिर क्या हुआ दूसरा विश्व युद्ध हुआ। कब से हुआ 1929 से शुरू हुआ, 1945 में यह समाप्त हुआ। अब क्या हुआ इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था है वह भी क्या होगी एकदम खराब हो गई, क्योंकि यहाँ महामंदी से जो व्यवस्था जो खराब हुई थी उसका जो थोड़ा सा रूप अच्छा हुआ वह 1939 से क्या हुआ फिर खराब होने लगा, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब फिर इसकी जो व्यवस्था है पूरी चौपट होने लगी। अब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके लिए अर्थव्यवस्था पर जो बुरा प्रभाव पड़ा था उसको अच्छा करने के लिए बुलाया गया क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। यह वास्तव में कब हुआ 1944 में हुआ। कहाँ पे हुआ, अमेरिका में एक स्थान है हेम्पशायर शहर के ब्रेटन नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं क्या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसमें तकरीबन उस समय अमेरिका और ब्रिटेन को मिला लिया जाए तो 44 देश क्या थे इसमें कुछ शामिल थे, और मुख्यतः जो अमेरिका की ओर से था वह हैरी डेस्टर व्हाइट और ब्रिटेन की ओर जॉन मेनार्ड केस, यानी कि ये दो व्यक्ति जो थे ये मुख्यतः क्या रहे थे इस समझौते का जो पूरी प्रणाली है उसको तैयार किए थे। अब इसमें इसका वास्तव में उद्देश्य क्या था कि आर्थिक स्थिरता को, मतलब जो आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखें, यानी जो पैसा है उस पैसों को हम ऐसा यूज करें जिससे क्या हो अन्य लोगों को रोजगार मिले। साथ साथ क्या है पूर्ण रोजगार की व्यवस्था बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यानी कि पूरे विश्व में जो कमी आई है उनको पैसा देना, ताकि क्या हो पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था खराब हुई वह अच्छी रूपरेखा में आ जाए। साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को एकदम बनाए रखना क्या था इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके तहत दो संस्थान की स्थापना किया गया, एक का नाम है IMF, एक का नाम है IBRD, यानी कि IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हिंदी नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना उसी समय हुई थी 1944 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है वाशिंगटन DC में, जो क्या है अमेरिका की राजधानी है। और दूसरा जो संस्था का नाम क्या है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। अब इन दोनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरे विश्व में जो मौद्रिक प्रणाली है उसको बनाए रखना है और पूरे देश को अच्छे से मुद्रा देना है, ताकि क्या हो अपने देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से बना ले। और इसका भी मुख्यालय क्या है, मुख्यालय वाशिंगटन DC है, स्थापना 1944 में हुई थी। और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की दो जुड़वा पुत्र, किसको IMF को और IBRD को। इसको IBRD को हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरीके से क्या हो गई भारत की जो मतलब विश्व की जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे अपने रूप में आ गई और आज सभी लोग अपने तकनीकी के बल पे आगे विकसित और विकासशील बन रहे हैं। जो यह पूरी व्यवस्था है पूरी समाप्त हुई और यह जो पाठ हुआ यह पूरा खत्म हो गया। आज हम उसके बाद हम मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ, तब तक